कश्मीरी पंडितों के गुनहगार यासिन मलिक, जो कि भारत की जेल में बंद है। पाकिस्तान में आपको जानकर हैरानी होगी कि उस यासिन मलिक की पत्नी मुशाल को मंत्री बना दिया गया है। जी हां, अपने आप में हैरान करने वाली खबर है कि कश्मीरी पंडितों के गुनाह में जिस यासिन मलिक को जेल में डाला गया है, उसकी पत्नी, जो कि उससे 20 साल छोटी है, उसे पाकिस्तान ने मंत्री बनाया गया है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक, जो इस समय दिल्ली तिहाड़ में बंद है, उसकी पत्नी मुशाल मलिक, जो कि पाकिस्तान सरकार का हिस्सा है, अब पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल्लाह हक की सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। और यह अपने आप में एक हैरान करने वाली खबर है। यासिन मलिक ने कश्मीर में तमाम निर्दोषों का खून बहाया। उनकी पत्नी पाकिस्तान की सरकार की कार्यवाहक सरकार का हिस्सा है और मानव अधिकार और महिलाओं से जुड़े मामलों में विशेष सलाहकार मुक्त किया गया है। यह भी अपने आप में हैरान करने वाला डिपार्टमेंट है। यासिन इस समय तिहाड़ में बंद है। जैसा कि हमने आपको बताया, उनकी पत्नी पाकिस्तानी नागरिक हैं। 2009 में जब दोनों की शादी हुई थी, तब भारत के तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैरान थे, क्योंकि मुशाल पाकिस्तान में रहकर कश्मीर को लेकर हमेशा से एक अलग स्टैंड लेती आई हैं। वैसे तो पेशे से आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी मुलाकात यासिन मलिक से भी कम रोचक नहीं है। उनकी लव स्टोरी जो है अपने आप में हैरान करने वाली है। हमें लगा सुनाते हैं, 20 साल का दोनों के अंदर है। दरअसल फैज अहमद फैज की शायरी इनकी प्यार की वजह बनी। आर्टिस्ट मुशाल यासिन की शादी 2009 में हुई थी। उस समय मलिक पाकिस्तान गया था, जहां पर मुशाल से शादी की। दोनों की एक 11 साल की बेटी रजिया है। साल 2010 में यासिन और मुशाल की शादी की पहली सालगिरह जब हुई तो वो भारत आई, कुछ समय कश्मीर में रही। एक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में यासिन मलिक कश्मीर की आज़ादी के समर्थन में पाकिस्तान गया था। यासिन मलिक को लेकर कहा भी जाता है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर, चाहे 90 के दशक हो या उसके बाद, उसका हमेशा साथ दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मुशाल ने अपने भाषण में फैज अहमद फैज की एक शायरी को पढ़ते हुए सुना। मुशाल के साथ उनकी मां भी आई थी और मुशाल के मुताबिक यासिन के पास गई, उनके भाषण की तारीफ की और हाथ मिलाया और उसके बाद ऑटोग्राफ लिया। इसी के बाद यासिन मलिक ने मुशाल को कश्मीर के लिए जारी आंदोलन के लिए आमंत्रित किया और दोनों के बीच बातचीत जो है वो बढ़ती गई। यह रिश्ता शादी की तरफ बढ़ने लगा। पाकिस्तान से वापस आने के एक दिन पहले यासिन मलिक ने मुशाल की मां के मोबाइल फोन पर, कहा जाता है, कॉल किया। मुशाल की मां ने बताया कि उसकी दुआएं यासीन के साथ हैं और उसके बाद मां ने अपनी बेटी से बात करवाई। 2 मिनट की बातचीत के बाद यासिन ने मुशाल को अंग्रेजी में इश्क का इजहार किया। बाद में जब उसकी मां हज यात्रा पर यासिन की मां से मिली तो वहीं पर शादी की बात हुई। 22 फरवरी को 43 साल की यासिन मलिक ने केवल 24 साल की मुशाल से पाकिस्तान में शादी कर ली। सितंबर 2009 में मुशाल पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर पहुंची थी। बेहद अमीर परिवार की मुशाल पाकिस्तान के एक अमीर परिवार से आती हैं। उनके पिता M.A. हुसैन मलिक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। वो एक समय में बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी में अर्थशास्त्र विभाग के मुखिया भी थे। इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की ज्यूरी में भी शामिल किया गया था। उनकी मां रेहाना हुसैन मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला विंग की पूर्व महासचिव हैं। मुशाल के भाई वॉशिंगटन में विदेश नीति के जानकार हैं। खुद मुशाल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। लेकिन यासिन मलिक इसके अंदर एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता है। 80 के दशक के मध्य में जो 5 आतंकी कश्मीर से सीमा पार कर पाकिस्तान गए थे, उसमें यासिन मलिक भी एक था। हिंदुस्तान में यासिन मलिक पर आतंकवादी का तमगा है। उसे जेल में डाला गया है। आतंकवाद के उस पर आरोप जो हैं वो सही साबित हुए हैं। 1990 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उसे जेल से छोड़ दिया गया था। उसके बाद से कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करने लगा। बाद में अपनी छवि को बदलने की बड़ी कोशिश की। स्कूली शिक्षा वाले यासिन का कभी शादी का इरादा नहीं था। हालांकि उसने एक बार बयान दिया था कि निकाहनामा पढ़ने से बेहतर होगा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भाषण पढ़ ले। मगर मुशाल से उसकी मुलाकात ने शायद उसकी सोच को बदल दिया और उसके बाद यासिन की मुशाल से शादी ने कश्मीर में उसके अलगाववादी नेताओं को नाराज कर दिया था। हालांकि 90 के दशक के अंत के बाद यासिन मलिक ने अपने आप को बदलने की कोशिश की थी। उसने एक छवि दिखाने की कोशिश की थी कि अब वो महात्मा गांधी के बताए हुए अहिंसा के रास्तों पर चल रहा है। लेकिन बाद में तमाम जो आरोप है वो सिद्ध होते गए और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रजिया के अपहरण के मामले में भी रजिया की तरफ से जिन लोगों को लेकर गवाही दी गई थी, उसमें से एक नाम यासिन मलिक का था। यासिन मलिक पर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मरवाने की हत्या का बात है। यासिन मलिक पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर उगलने, उन्हें घाटी से निकलवाने, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप के लिए वहां पर उकसाने और तमाम गंभीर जो आरोप हैं वो लगे हैं। लेकिन जिस यासिन मलिक को हिंदुस्तान ने
जेल में डाल रखा है। उसकी पत्नी जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की सलाहकार बनती है और मानवाधिकार विभाग की सलाहकार बनती है तो यह खबर अपने आप में चर्चा केंद्र में आती है। आपको क्या लगता है, इस खबर का यासिन मलिक से, भारत से कोई लेना देना है, या यह महज इत्तेफाक है कि जिस मोहतरमा को यह जिम्मेदारी दी गई वो यासिन मलिक की पत्नी है? इस खबर को लेकर आपका नजरिया क्या है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपकी नजर में यासिन मलिक की पत्नी को लेकर जो ये पाकिस्तान का फैसला है उसको लेकर राय क्या है वो भी समझाइएगा। देखते रहिए न्यूज़।